नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी ट्रिक के साथ याद करेंगे। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर इससे पहले आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें। अगर आप सभी ने मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप लोग सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर इससे पहले की आपने वीडियो नहीं देखी, वो भी ट्रिक के बेस पर थी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के एंड में भी मैं लगा दूंगा। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुख्य 9 नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? साबरमती नदी, लूनी नदी, मांडवी नदी, माही नदी, भारतपुछा नदी, नर्मदा नदी, सोम नदी, जाखम नदी, जबाई नदी। ये ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर मिलती हैं। अगर ये नदियां आप सभी को याद नहीं होती हैं तो ट्रिक से याद करो। सालू की माँ भानवती सो जा। एक कोई महिला है जो सालू की माँ से कहती है कि भानवती सो जाओ। क्या है? सालू की माँ भानवती सो जा। अब इसका अर्थ समझते हैं। सा से साबरमती नदी, लू से लूनी नदी, माँ से मांडवी नदी और माही नदी, भा से भारतपुंजा नदी, ना से नर्मदा नदी, सो से सोम नदी, जा से जाखम नदी और जवाई नदी। ये ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी यंत्र के दिखाई देने वाले 5 ग्रह। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ऐसे 5 ग्रह कौन कौन से हैं जिनको बिना किसी यंत्र के द्वारा हम आंखों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे दूरदर्शी का उपयोग ना करके देख सकते हैं। इसके कौन कौन से ग्रह हैं? तो मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। ये ऐसे ग्रह हैं जिनको हम बिना किसी भी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। अगर ये याद नहीं होते तो ट्रिक से बढ़िया याद करो। आपको ट्रिक सरल सी दी गई है, मंगल से लेकर शनि तक। ट्रिक एक बार फिर से पढ़ो, मंगल से लेकर शनि तक। दोस्तों, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मंगल से लेकर के शनिवार के दिन तक याद करना है। जैसे मंगल के बाद दिन जैसे मंगल के बाद दिन कौन सा आता है? तो बुध आता है। बुध के बाद दिन कौन सा आता है? तो बृहस्पति आता है। बृहस्पति के बाद दिन कौन सा आता है? तो शुक्र आता है। शुक्र के बाद दिन कौन सा आता है? तो शनि आता है। क्या है ट्रिक? मंगल से लेकर शनि तक। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ये आपको आसानी से 5 ग्रह याद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग। मनुष्यों में प्रोटोजोआ जीवों के द्वारा होने वाले रोग, इसके लिए ट्रिक बनाई गई है। सोना पे काम पाया। ट्रिक फिर से पढ़ो। ट्रिक आप लोग जितनी बार रिपीट हो सके उतनी बार रिपीट करो, इसीलिए बहुत जल्दी आपको ये माइंड में फिट हो जाएंगी। सोना पे काम आया। सोना से सोने की बीमारी, या इसको अफ्रीकी निंद्रा रोग या केवल निंद्रा रोग बोलते हैं। इसके 3 नाम हैं, सोने की बीमारी, अफ्रीकी निंद्रा या निंद्रा रोग। किससे होती है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अब पे से हो गया पेचेस। क्या होगा? पेचेस हो गया। काम से तो का से कालाजार हो गया। माँ से मलेरिया हो गया। माँ से मलेरिया हो गया। पाया से पायरिया हो गया। सोने की बीमारी, निंद्रा या अफ्रीकी निंद्रा, पैचेस, कालाजार, मलेरिया, पायरिया, ये रोग किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। दोस्तों, बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप सभी को हर क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक प्रोवाइड करना कोई आसान बात नहीं होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेना जरूर, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ते क्रम में ग्रहों के नाम। इसका मतलब ये है, पृथ्वी है, इससे दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रह कौन कौन से हैं। जैसे पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। उससे शुक्र से थोड़ी दूर कौन सा है? तो मंगल है। मंगल के बाद बुध है। बुध के बाद बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद शनि है।
शनि के बाद अरुण है, अरुण के बाद वरुण है। इसको याद करने के लिए ट्रिक बनाई गई है शुंभु ब्रज अव, शुंभु नहीं करना है, शुंभु ब्रज अव। इसका अर्थ समझो, सूस है शुक्र, मास है मंगल, भूस है बुध, बृहस है बृहस्पति, सास है शनि, आस है अरुण, वास है वरुण। ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी से बढ़ते दूरी के क्रम से लिखे गए हैं। दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह है। और पूछा जाता है कि पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह है। दोस्तों आप लोगों को एक क्रम याद रखना है कि शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, एक क्रम आपको याद रखना है। एक क्रम आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एसएससी ने इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी की सहायक नदियाँ। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना। गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यमुना नदी, सोन नदी, दामोदर नदी, रामगंगा नदी, कोसी नदी, महानदी, शारदा नदी, करनाली या घाघरा नदी, गंडक नदी। ये ऐसी नदियां हैं जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। अगर ये नदियां आप सभी को ऐसे याद नहीं होती है तो ट्रिक से याद करो। क्या है ट्रिक? यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यशोदा मैया हैं उनको राम सा कंगन चाहिए, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। इसका अर्थ समझो, या से यमुना नदी, सा से सोन नदी, दा से दामोदर नदी, रा से रामगंगा नदी, मा से महानदी, को से कोसी नदी, सा से शारदा नदी, का से करनाली या घाघरा नदी, गन से गंडक नदी। एक बार फिर से पढ़ लो, यमुना नदी, सोन नदी, दामोदर नदी, रामगंगा नदी, कोसी नदी, महानदी, शारदा नदी, करनाली या घाघरा नदी, गंडक नदी। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को बार बार 2-3 बार इसलिए बताया है कि उसके इस क्वेश्चन से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ आनुवंशिक रोग याद करने की ट्रिक। कुछ आनुवंशिक रोग याद करने की ट्रिक। कौन कौन से आनुवंशिक रोग हैं? तो वेदांता, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ये ऐसे रोग हैं जो आनुवंशिक रोग हैं। आनुवंशिक रोग का अर्थ क्या होता है सर? तो आनुवंशिक रोग का अर्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं और आनुवंशिक रोग कहते हैं। तो वेदांता, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आसानी से चले जाते हैं। अगर ये याद नहीं होती है तो ट्रिक से समझो, बही क्लिप बही डॉट। क्या ट्रिक? बही क्लिप बही डॉट। बा से वेदांता, ही से हीमोफीलिया, क्लीफ से क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, बही इसमें साइलेंट हो गया, डा से डाउन सिंड्रोम, टा से टर्नर सिंड्रोम। दोस्तों ये क्ली के पा लगा हुआ है, इससे पटाउ सिंड्रोम हो गया। इससे फिर एक बार फिर से समझो, वेदांता, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम जो ऐसे रोग हैं जो आनुवंशिक रोग हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आसानी से चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसके लिए ट्रिक बनाई है बड़ा शिप रो है। इसका अर्थ पहले समझ लो जिससे आप भूलोगे नहीं। एक बड़ा शिप है, शिप का मतलब होता है जो जहाज चलती है पानी में, एक बड़ी शिप है, बड़ा शिप रोए। अब जितनी बड़ी शिप होगी उसको पानी में उतनी ही दिक्कत होगी, इसलिए क्या बड़ा शिप रोए। बड़ा से क्या हो गया? बड़ा लाचा दर्रा हो गया। शिप से क्या हो गया? शिपकला दर्रा हो गया। रोए से रोहतांग दर्रा हो गया। बड़ा लाचा दर्रा, शिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश की दर्रे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की गति के नियम। तो कौन कौन से न्यूटन ने नियम दिए थे? तो जड़त्व का नियम दिया था, संवेग का नियम दिया था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी दिया था। न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों अगर ये याद नहीं होते हैं तो इसके लिए ट्रिक है जड़ से क्रिया। क्या ट्रिक? जड़ से क्रिया। जड़ से क्या हो गया? जड़त्व का नियम हो गया। से संवेग का नियम हो गया। क्रिया से क्रिया प्रतिक्रिया का
नियम हो गया। दोस्तों आप सभी को एक बता दें कि हम जितने भी क्वेश्चन आप सभी को बताते हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं, पिछले प्रीवियस पेपर से लिए गए क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप इनको याद अवश्य करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसें। कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस की गैसें हैं? तो मेथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प, ओजोन गैस जो ग्रीन हाउस की गैसें हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक बनाई गई है, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसें। एक बार ट्रिक फिर से, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसें। मीना से मी से मीथेन बन गया जिसका सूत्र CH4 होता है, ना से नाइट्रस ऑक्साइड होगा जिसका सूत्र N2O होता है, का से कार्बन डाइऑक्साइड होगा जिसका सूत्र CO2 होता है, जलवा से जल वाष्प हो गया जिसका सूत्र H2O होता है, और से ओजोन होगा जिसका सूत्र O3 होता है, और ग्रीन हाउस गैसें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन A, B, C, T, E और K के रासायनिक नाम। ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। विटामिन B का थायमिन है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल है। विटामिन E का टोकोफेरॉल है। विटामिन K का फिलिकेबिनोन या कहीं पर फिलोकेबिनोन या कहीं पर फाइटोन। अगर ये आपको याद नहीं होते तो ट्रिक से याद करना। सबसे पहले आप सभी को ऐसे लिख लेना है लाइन से A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। अब आपको एक ट्रिक याद करनी है, छोटी सी ट्रिक। रथ एक टॉफी है या रथ एक टॉफी है, रथ एक टॉफी है। रा से विटामिन A का नाम रेटिनॉल होगा। विटामिन B का था से क्या बन गया? थायमिन बन गया। विटामिन C का A से क्या बन गया? एस्कॉर्बिक अम्ल बन गया। विटामिन D का से क्या बन गया? कैल्सीफेरॉल बन गया। विटामिन E का रासायनिक नाम टा से क्या बन गया? टोकोफेरॉल बन गया। विटामिन K का रासायनिक नाम फी से क्या बन गया? फिलिकेबिनोन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसके लिए ट्रिक बनाई गई है, ईंट पर गिरकर नाच। क्या है दोस्तों ट्रिक? ईंट पर गिरकर नाच। ईंट से क्या बनेगा? ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन। दोस्तों अगर इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो थॉमसन लिखा जाता है और हिंदी में लिखते हैं तो थॉमसन लिखा जाता है। तो ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। पार से क्या बन गया? प्रोटॉन बन गया। और गिर से क्या बन गया? गोल्डस्टीन बन गया। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। अब नास से क्या बन गया? न्यूट्रॉन बन गया। और चा से चैडविक बन गया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अब दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दें कि कुछ टीचर्स आपको गलत बता देते हैं कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, जो कि एक रॉन्ग क्वेश्चन है, गलत बता देते हैं आप सभी को। इसको समझ लीजिए। दोस्तों प्रोटॉन की जो खोज है वो की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। लेकिन जो प्रोटॉन का जो नाम दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। इसलिए ये बार बार ऑप्शन में रदरफोर्ड आता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो आप सभी लोग रदरफोर्ड पर टिक कर देते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। और नामकरण किसने किया था प्रोटॉन का? तो रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम के कुछ नृत्यों के नाम। असम के कुछ लोक नृत्य दिए गए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। कि इसके लिए ट्रिक बनाई है नमक। ट्रिक क्या है? 3 शब्दों की ट्रिक है नमक। ना से क्या बन गया? तो ना से बन गया नट पूजा। माँ से क्या बन गया? महारास बन गया। का से क्या बन गया? कील गोपाल बन गया। क्या है असम के लोक नृत्य? नमक, नट पूजा, महारास, कील गोपाल। दोस्तों ये इंपोर्टेंट बताए गए हैं आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन 7 नगरों में मेट्रो ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है? हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, इसे मेट्रो ट्रेन चलती है। कितने नगरों में चलती है? तो 7 नगरों में चलती है। कौन से 7 नगरों में चलती है? तो जयपुर, गुड़गांव, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई में चलती है। अगर आप सभी को भूल जाते हैं तो उसके लिए ट्रिक बनाई गई है, जग्गू के दिल में बंगू चैनवा, जग्गू के दिल में बंगू चैनवा,
जा से जयपुर, गु से गुड़गांव, के से कोलकाता, दिल से दिल्ली, मैं से मुंबई, बंगू से बंगलोर, चैन से चेन्नई। बारिश में क्या होगा, साइलेंट होगा। गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। कौन कौन से शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं? इसके लिए ट्रिक बनाई गई है। कान्हा बाप हवाई वेग से भागा। एक बार ट्रिक फिर से पढ़ो। कान्हा बाप हवाई वेग से भागा। कान्हा से क्या बन गया, कानपुर बन गया। बा से क्या बन गया, बक्सर बन गया। पा से क्या बन गया, पटना बन गया। हा से हरिद्वार, वा से वाराणसी, ई से इलाहाबाद, बेग से बेगूसराय, से साहेबगंज और भागा से भागलपुर। तो कानपुर, बक्सर, पटना, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, बेगूसराय, साहेबगंज, भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ये भागलपुर है, ये बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो पटना है। और भागलपुर बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पटना भी पटना भी गंगा नदी के किनारे स्थित है और भागलपुर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है वो कानपुर है। कौन सा है, कानपुर है। दोस्तों ये रहे ट्रिक के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे ही जीके पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। अगर आप सभी ने हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। अब वहां पर जाकर चैनल की सदस्यता लेकर के चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। और वीडियो को शेयर अवश्य कर देना। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।